बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल कमर्शियल और बेकरी वाले स्टाइल में बाकरखानी बनाने का तरीका बताऊँगा। नाश्ते में बहुत ही बेहतरीन किस्म की लच्छेदार और क्रिस्पी क्रंची सी जो है वो बाकरखानी आप घर में बग़ैर ओवन और बग़ैर तंदूर के किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी है। तो चलें इसको देखें। इसको बनाना शुरू करने के लिए सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी या दूध ले लें। बहुत ज़्यादा नहीं, फ़िलहाल इसमें आधा कप जो है वो मैं डाल रहा हूँ। नीम गर्म पानी है, इसके अंदर आपने डाल देना है तकरीबन खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा बेकिंग पाउडर और तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी इसमें शामिल करनी है। और इसके अंदर आपने येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, वैसे बेकरीज़ में डाला जाता है, आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इसको मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को पहले। उसके बाद इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी भी आपने शामिल कर देना है और उस घी को भी आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो इसमें मैदा शामिल करेंगे। यहाँ पर 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो मैदे को हमेशा जो है वो छान के आपने इस्तेमाल करना है, तो बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। अब आपने इसको मिक्स करना है पहले अच्छी तरह से। इस तरह से पहले आप इसको मिक्स करें। अगर पानी की और ज़रूरत हो तो और डाल लें। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद गूंद लिया है। आपने बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना और नरम भी नहीं रखना। और यहाँ पे अब इसको सिर्फ 2 मिनट का रेस्ट देंगे, थोड़ा सा ये डल जाए। और 4 से 5 मिनट के बाद टेबल के ऊपर थोड़ा सा खुश्का डालेंगे, खुश्क मैदा, और इसको निकालेंगे। और देखें इस तरीके से इसको हमने थोड़ा सा जो है ना वो फैलाना है। साइडों से इसको हमने फैलाना है, दरमियान में से थोड़ा सा ये मोटी ही रहे इसकी तय, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इस तरह से देखें मैदे को आपने जब फैला लेना है तो उसके बाद आपने करना यह है कि यहाँ पे अपना 2 काम हो सकते हैं। एक तो ये माजरीन, पफ माजरीन आपको आराम से मिल जाएगा मार्केट से, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पे घी के अंदर मैदा या कॉर्नफ्लोर मिक्स करके वो शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से इसको इसमें डाल देना है और इस तरीके से इसको हमने कवर कर देना है अच्छे से चारों साइडों से। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह कवर कर देने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको छोड़ेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए फिर से, ताकि ये थोड़ा सा और ढल जाए। एक बात का ध्यान रखना है कि मैदे की लेयर से कम्प्लीटली ये जो है ना कवर हो जाए आपका माजरीन, वेजिटेबल फैट भी इसको कहते हैं। देखें जी 5 मिनट जब गुजर जाएंगे तो आपने अच्छे से मैदा जो है वो डस्ट करना है नीचे खुश्क। थोड़ा आपको अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा तो उसकी वजह यह है कि लाइट यहाँ पर जो है वो बंद हो चुकी है। तो देखें अब हमने इसको बेलना है। बेलना किस तरीके से है, पहले आपने ना इस तरह से ये देखें करना है थोड़ा सा, ताकि जो आपने सिर्फ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर घी शामिल किया है ना, जो माजरीन शामिल किया है, वो इसके अंदर पूरे के अंदर फैलना चाहिए और लेकिन मैदे से बाहर नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का जो है ना वो ख्याल रखना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको बेलना है बड़े हल्के हाथ के साथ, और खुश्का लगाने की ज़रूरत पेश आएगी तो वो आपने साथ साथ लगाते रहना है। देखें आपने इसको बेलना इस तरह से है कि लंबाई में ज़्यादा हो, चौड़ाई में ज़रा कम हो। इसका असल में तय लगाने का भी, फोल्डिंग की भी टेक्निक होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की। बाकरखानी की अलहदा होती है, फ्रेंच आर्ट की अलहदा होती है, शुगर स्टिक की अलहदा होती है, तो इसमें भी जो है ना वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये देखें इस तरीके से आपने इसको बराबर बराबर यहाँ पे फ़ोल्ड करना है और इस तरह से फ़ोल्ड करके रख देना है। दोबारा से 5 मिनट की रेस्ट पे रखना है। उसके बाद एक दफ़ा फिर से इसी तरह इसको बेल के इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। देखें इसको मैंने दूसरी दफ़ा भी जो है वो बेल के उसी तरह से फ़ोल्ड कर लिया था। अब तीसरी दफ़ा आपने इसको बेलना है और ये लास्ट है इसका। 2 दफ़ा आपने इसकी फ़ोल्डिंग करके रखना है और तीसरी दफ़ा बेल के आपने इसकी बाकरखानी तैयार कर लेनी है। घरों में जो लोग तैयार करते हैं छोटे लेवल पे, उसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग बताते हैं, लेकिन ऑथेंटिक और असल जो रेसिपी है वो यही है। ये देखें
इस तरीके से पहले थोड़ा सा इसको आपने चौड़ाई की तरफ बेल लेना इस तरह से, और उसके बाद आपने इसको दोबारा से लंबाई में बेल लेना इस तरीके से। देखें इस तरीके से आपने इसको अभी यहाँ पर लास्ट जो इसको हमने बेला है ना, इसमें आपने बहुत ज़्यादा इसको लंबा भी नहीं कर देना, बहुत बारीक नहीं करना, बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं करना, नॉर्मल सा इतना आपने इसको मोटा रखना है और इस तरीके से बेल लेना है। अब आपने करना है जो काम वो ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग जो है ना वो करनी है और टाइटली करनी है, यानी कि इसके दरमियान में खला ना रहे। इस तरीके से आपने इसकी यहाँ पर फोल्डिंग इस तरीके से करनी है। देखें जी इस तरीके से इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। तो कोई इसमें पानी नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना जोड़ने के लिए, उसका मैं आपको आसान सा हल जो है वो बता देता हूँ। अब जस्ट आपने इसकी कटाई कर लेनी है। जिस साइज़ की आप बागरखानी बनाना चाहते हैं उस साइज़ में आप काट सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बागरखानी यहाँ पर नहीं बना रहा, ये देखें मैं थोड़ी जो है ना वो छोटे साइज़ की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि छोटा सिस्टम है, छोटे बर्तन है, तो छोटी ही बागरखानी बनाएंगे। बेसिकली बेकरी पर ना इसको तैयार करके ओवन के अंदर जो है वो बेक कर लिया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इसको फ्राई करके बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि घर में किस तरह से आप फ्राई करके इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह से तमाम की कटाई कर लेनी है। अब आपने तमाम को उठा के ना ये इसका आखिरी सिरा इस तरह नीचे करके थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है और इस तरीके से आपने इनको रखते जाना है। अभी इनको थोड़ा सा हम जो है ना वो बेलेंगे और बेल के बड़ा करेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। देखें जी इन तमाम बकरखानियों को मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। ये देखें इस तरीके से आपने इतनी मोटाई इसकी लाजमन रखनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। घी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो घी बहुत ज़्यादा गर्म घी के अंदर आपने इनको नहीं डालना। बिल्कुल नॉर्मल सा घी हो तो आपने इनको डाल देना। जैसे गुलाब जामुन आप डालते हैं जितने गर्म घी में, उतने गर्म घी में आपने इसको डाल देना। ये आप देख सकते हैं। तो अभी इनको हमने यहाँ पे पकने देना है, छेड़ना नहीं है। देखें जी माशाल्लाह से थोड़ी देर में तकरीबन आधे मिनट में ये तैर कर खुद ब खुद घी के ऊपर आ जाएंगी और इस तरीके से फूल जाएंगी। तो थोड़ा सा हमने इनको एक तरफ से पहले पकने देना है और साइड चेंज करके आपने देख लेना है। अगर तो कलर आ गया हो थोड़ा सा तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। देखें तो इसकी साइड को थोड़ा सा चेंज करके पका लेते हैं। उसके बाद गोल्डन सा कलर आने तक इनको पकाना है। यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कलर बेहतरीन किस्म का आ चुका है। अब तकरीबन इसको 20 सेकंड लगेंगे, उसके बाद हम बाहर निकालेंगे। माशाल्लाह से लेयर्स चेक करें, ये देखें इनको निकाल के मैं तोड़कर भी दिखाऊंगा। फेवनी से ज़्यादा, जिसको पंजाबी में फेड़ियाँ कहा जाता है, उससे ज़्यादा इसका मज़ा आएगा आपको चाय और दूध के साथ। बेहतरीन किस्म की ऑथेंटिक रेसिपी है। आप ये इसकी लेयर्स, इसके लच्छे सिर्फ चेक करें, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पे ये तैयार हो चुकी हैं, इनको निकालना है। इनके अंदर घी चला गया होगा, तुसी भी यही सोच रहे सो क्यों इतना टुट गया होना। तो इसको आपने पहले निकाल के थोड़ा सा इस तरह से रखना है किसी छन्नी के ऊपर, ताकि इसके अंदर से घी नुचड़ जाए। ये देखें इस तरीके से। आप इसकी लेयर देख सकते हैं यहाँ पे भी, सुभान अल्लाह। तो आप इस तरह से 1-1.5-2 मिनट के लिए इसको पकड़ के रखेंगे, इसका घी जो है ना वो नुचड़ जाएगा सारा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें जी ये होती है असल बाकरखानी बेकरी वाली। देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल बेकरी क्वालिटी की ढेर सारी बाकरखानियाँ बड़ी जल्दी से घर में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। नहायत क्रिस्पी, नहायत मज़ेदार, सिर्फ 1.5 कप मैदे के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारी यहाँ पर हमारी बाकरखानियाँ लच्छेदार जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनको बनाकर आप तैयार करेंगे तो आप फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। ये मैं आपके साथ जो है वो आपको दावे से कह सकता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, किस कदर ये क्रिस्पी। और ये देखिए
किस कदर जनाब ये बेहतरीन किस्म की लच्छेदार बाकरखानी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।